विदेशों में बजा मोदी की जीत का डंका, मुस्लिम देशों ने भी माना मोदी का लोहा। मोदी की जीत पर क्या बोले मुस्लिम देश, जॉर्जिया मेलोनी ने भी मोदी से क्या कहा। What we have seen over the past 6 weeks is the largest exercise of democracy in history as the Indian people came to the polls. दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के चुनावी नतीजों के ऐलान के साथ ही तस्वीर साफ हो गई कि तमाम गुनागणित के बावजूद इंडिया गठबंधन मोदी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाया और एक बार फिर से पीएम मोदी देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता भी पीएम मोदी को जीत की बधाई देने में जुट गए हैं। अब की बार 400 पार सीटों का नारा देने वाले पीएम मोदी बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े तक तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को जरूर बहुमत मिल गया, जिसमें एक बात तो साफ हो गई कि देश में आएंगे तो मोदी ही, और ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों के नेता पीएम मोदी को जीत की बधाई दे रहे हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति अब्दुल्ला शाहिद ने तो मोदी को जीत की बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने पर बधाई। आपके नेतृत्व में भारत ने मालदीव और क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में उल्लेखनीय सुधार किए। मुझे विश्वास है कि आप इन सफलताओं को और बेहतर बनाने के लिए और अधिक सहयोग की दिशा में काम करेंगे। मैं भारत के लोगों और संस्थानों की भी लोकतंत्र के प्रति उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के लिए सराहना करता हूँ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने भी पीएम मोदी की जीत पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनावों में जीत पर बधाई। मैं आपके नेतृत्व में हमारे देशों के बीच संबंधों और सहयोग को मजबूत करने और बढ़ाने की आशा करता हूं। मालदीव के ही पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने एक सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने पर हार्दिक बधाई। मुझे कोई संदेह नहीं कि मालदीव भारत मैत्री का एक और शानदार कार्यकाल होगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव कितना बौखलाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत एनडीए को 2024 में भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने भी भारत में पीएम मोदी की मिली बड़ी जीत पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के चुनावों में उनकी जीत पर बधाई, जिसके कारण उन्हें अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिला। उनके नेतृत्व में भारत एक वैश्विक नेता और बारबाडोस और कैरेबियाई क्षेत्र का सहयोगी बन गया। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, क्योंकि वो भारत के सरकार प्रमुख के रूप में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को भी चुनावी जीत पर जोरदार बधाई देते हुए लिखा, नई चुनावी जीत और अच्छे काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मुझे विश्वास है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे देशों और लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। राष्ट्रपति मेलोनी से मिली जीत की बधाई पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। हम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है। वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए की लगातार तीसरी बार चुनावी सफलता पर बधाई। हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी भारत में पीएम मोदी को मिली जीत पर बधाई देते हुए कहा, भारत में भाजपा की जीत के बाद तीसरा कार्यकाल हासिल करने पर मेरे मित्र नरेंद्र मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। लोगों ने उनकी दूरदर्शिता और भारत की सेवा के प्रति समर्पण को स्वीकार करते हुए अपनी बात कही। मैं नई सरकार के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ।
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने भी पीएम मोदी को मिली चुनावी जीत पर बधाई देते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। जैसे जैसे वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इटली, जमैका, मालदीव जैसे कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने मोदी को मिली जीत पर कुछ इसी तरह से बधाई दी और भारत के साथ बेहतर संबंध की उम्मीद भी जताई। तो वहीं पीएम मोदी ने भी मिली बधाई पर तमाम नेताओं का आभार जताया, जो बता रहा है कि विश्व के तमाम बड़े नेता भी मान गए हैं कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर उसी पार्टी के नेता को जीत की बधाई देते हैं जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हों। हालांकि उठापटक की स्थिति में वैश्विक नेता सरकार बनने का इंतजार करते हैं। जब कोई नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तभी बधाई दी जाती है, लेकिन यहाँ तो पीएम मोदी के शपथ के पहले ही विश्व के तमाम नेता उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। क्यों ये बात भी जानते हैं, लगातार तीसरी बार आएंगे तो मोदी ही। बहरहाल मोदी को मिली इस जीत पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जीत के बाद पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली,
उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है।